एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही थी। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था, मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा खराब था। उसका रोल नंबर मतलब कि सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पर होती थी। सोहेल की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी थी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब कि वह लड़की जिसका नाम नेहा थी, यह हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज में हर दिन नहीं जाया करता था, लेकिन जब से वह उस लड़की से मिला था, नेहा को देखा था, तब से वह कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने का डर से वह सभी डांस और सभी लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करते थे। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फास्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था कि अब मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार बन जाऊंगा, तो हो सकता है कि नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था सोहेल को। आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसके टेबल में बैठा करता था, जिसके सामने नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोजाना कॉलेज जाने वाले लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उससे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, अपने मन में ही खिचड़ी बना रहा था कि वह नेहा से ही प्यार करता है और उसी से ही शादी करेगा। आपको बता दें, ज़िंदगी जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे जैसे गुजर रही थी, वैसे ही सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने वाला था, क्योंकि सोहेल नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था। इसीलिए नेहा को सोहेल के प्यार के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब कि 6th सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्ज़ाम होने वाली थी और सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन बिल्कुल भी नहीं लगने लग रहा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें कि सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसा हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ ही दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी, फिर अब कौन सा कॉलेज में नामांकन किया जाएगा, तो सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तब सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। पहले उसे चाहता था कि वह नेहा से बात करे कि वह उसे प्यार करता है और उसका फ़ोन नंबर वगैरह लेकर उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, तो सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा ख़त्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की ओर जाने लगे थे।
करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और लेने के लिए नहीं आए हो। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से नहीं थी, इसीलिए वह अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन और बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ही ट्रेन के माध्यम से अपना घर जाया करता था, क्योंकि सोहेल का घर मात्र कॉलेज से 15 किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन वह बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। इस कहानी में आगे क्या होता है ये आपको इसके सेकंड पार्ट यानी कि अगले वीडियो में देखने को मिलेंगी। प्लीज़ हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।